पटना के राजीव नगर में बीते रविवार को सुबह से ही नीतीश का बुलडोजर वहां के मकानों को गिराने के लिए चलते रहे। देर रात तक ये कवायदात चलती रही। राजीव नगर के जो वासी थे वो अपने घर को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। हालांकि पत्थरबाजी भी हुई और पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए। कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिटी एसपी अमरीश राहुल भी घायल हुए। उसके बाद जिलाधिकारी ने मोर्चे संभाला और वहां पे बुलडोजर चलाने का काम जारी रहा। कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया। सोमवार की सुबह भी ये कवायदात शुरू हुई। लोगों ने पहले विरोध जताया। पटना के राजीव नगर थाने के पास लोगों ने बैठकर, और उसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी थे, और बैठ करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी सभी को खदेड़ते रहे, भगाते रहे, और जिस तरीके से लगातार लोगों के बीच में आक्रोश था, आपने तस्वीरें देखी। वो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से राजीव नगर के नेपाली मोहल्ले में लोगों का आक्रोश था, कई जो तस्वीरें आई रही थी जो काफ़ी इमोशनल तस्वीरें थी। लोगों ने कहा कि ज़िंदगी भर की कमाई जो है हमने घर बनवाने में लगा दिया है और सरकार अब इसे अवैध रूप करार दे करके इसे तोड़ रही है। जब ये अवैध ही था तो सरकार उस वक्त कहाँ थी जब घरों को बनाया जा रहा था। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग ने पैसे भी लिए थे। अब इसके बाद से जिस तरीके से कवायदा चल रहा था, इसी बीच सोमवार को पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। राजीव नगर में जो बुलडोजर चल रहा था उसके खिलाफ में सुनवाई होते हुए शाम हो गई, जिस वजह से शाम में ये कोर्ट ने आदेश निकाला कि अगले 2 दिनों तक पटना के राजीव नगर मोहल्ले में बुलडोजर नहीं चलेगा। और गुरुवार का वक्त दिया गया। कल गुरुवार था और गुरुवार की देर शाम हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि अगले आदेश तक, यानी कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक राजीव नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने अफसरों को भी फटकार लगाई है, साथ ही आवास बोर्ड के निदेशकों को भी फटकार लगाई है कि उस वक्त आप कहाँ थे जब मकान बनाए जा रहे थे। लोग वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, लोग वहाँ पे बिजली बिल दे रहे हैं, फिर क्यों मकानों को तोड़ा जा रहा है अवैध करार दे करके। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा राजीव नगर वासियों को बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक घर को, मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, यानी कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से लोगों को राहत दी गई है। लोगों को भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट ही अब कुछ फैसला करेगा, और लोगों को ये भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट उनके पक्ष में फैसला करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो टैक्स पे करते हैं, जिस तरीके से बिजली बिल वो देते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पे बात है कि अगर अवैध ही होता तो ये टैक्स नहीं होता, नगर पालिका के अधीन नहीं होता, नहीं आता, तो ये सारा खेल कहाँ से चल रहा है। तो पटना हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और अगले आदेश तक जो है इस पर रोक लगा दी गई है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे पटना के राजीव नगर मोहल्ले में किस तरीके से घरों को जो तोड़ा गया है। लोग काफ़ी बेबस दिखे थे। कल गुरुवार को 3:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए कोर्ट की सुनवाई में मकान तोड़ने की कार्रवाई पर रोक के साथ यथास्थिति बरकरार रखने की खबर आई तो नेपाली नगर के कंचनपुर मोहल्ले में टूटे घरों के बंदिशों के बीच चर्चा होने लगी। लोग अपने अपने तरीके से कोर्ट के स्टे ऑर्डर की समीक्षा करने में लगे हुए थे। कोर्ट के फैसले से नेपाली नगर के बंदिशों को राहत मिली है। लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में क्षतिग्रस्त मकानों को नुकसान का सर्वे हो, भुगतान मिले। राजीव नगर के पूर्वी इलाके की तरह नेपाली नगर की ज़मीनों का भी ही सेटलमेंट हो। आपको बता दें कि अगली सुनवाई के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा, लेकिन लोगों के ये पक्ष में होगा, लोग इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने अफसरों को फटकार भी लगाई है, आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि क्यों तोड़ा जा रहा है जब वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, फिर क्यों तोड़ा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले आदेश में हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। इस तमाम खबरों पे हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। देश भर और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद सभी दर्शकों।